ठीक है। मैं जिस दम ऊपर चलता हूँ उस दम थर्राती ठहरी है। दिग्पाल जानते हैं मुझको, जो कुछ भी मेरी ठहरी है। देवता भरे पानी में, दिग्पाल भरे पानी मेरा, देवता हाजिरी देते हैं। सुर असुर चराचर जितने हैं वे सब सेवा में। महाराज की जय हो। जय मृत्युंजय। महाराज एक बानर दूत आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है। बानर आ गए घुटनों के बल। जानता था मैं, जानता था कि रावण का वैभव सुनकर वो संधि जरूर करेंगे। फिर तो क्या कहता है, संधि के लिए आया है जो बानर को कौन जी मैं रघुवीर का दूत हूँ। और हे भाई, मेरे पिता की तुमसे मित्रता थी, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। उत्तम कुल पुलस्त कविनाथी तुम्हारा उत्तम कुल है, शिवजी और ब्रह्मा की तुमने अनेक प्रकार से तपस्या की है और उनसे वर पाए हैं। किंतु अभिमान बस होकर तुम साक्षात माता जगत जननी का हरण कर लाए हो। यह तुमने बहुत ही निंदनीय कार्य किया है। अरे बांगड़ी के बच्चे, मालूम है किसके सामने तुम खड़ा है? अपने मुंह पर लगाम लगा बंदर, जानता नहीं देवताओं का शत्रु हूं मैं। कहने नाम तुम भाई, कहने नाते मानिए तूने अपना और अपने बाप का नाम नहीं बताया है। अंगद नाम बाल करे बेटा ता तो कबम भई। अरे मैं बाली वीर का जाया हूँ, श्री राम का दूत कहाया हूँ। तू मित्र पिता का मेरे है, तुझको समझाने आया हूँ। रावण हटकर त्यागन तू समझ, इसमें तेरी भलाई है। श्री जानकी पति को दे दे, नहीं तो जान की आफत आई है। अरे जगदम्बा को हर लाए तुम, मति के मारे मति किसने हर ली? नहीं सोच समझ के काम किया, इतनी और बेसर नहीं हर ली। अरे मूर्ख रावण, मेरा नाम अंगद है और मैं वीर बाली का पुत्र हूँ। मेरा पिता बाली तुम्हारा परम मित्र रहा है, इसलिए हे भाई मैं तुम्हारी भलाई के लिए आया हूँ। तू छल से जिन माता सीता को हर लाया है वह साक्षात जगत जननी है। अच्छा चल ठीक, लेकिन बंदर ये बतला, तेरा बाप बाली अभी कहाँ है? अभी कहाँ है? वो बता सकता है कहाँ है? सब भगवान के समुदाय बाहर रावण, तू मुझे कुल घालक बताता है। हाँ, जो परनारी चराए है सबसे बड़ा कुल घालक वही कहा है।
अरे दसमुख मूल रजादी ने उन्हीं बरपरस्त का वंश देने बिल्कुल अनीति पे कसी कगर कर दिया वंश देने। ये बंदे जानता नहीं तू अपने वंश में कोई बालक पैदा हुआ है, तू अपने वंश में आप कितना पैदा हुआ है, जिन्होंने तेरे बाप को मारा है उनका दूध बनकर रावण के सामने खड़ा हुआ है। तुम तू भिखारियों की बड़ाई करता है। मेरा भाई सुग्रीव और तुम नदी तट के वृक्ष हो, जैसे नदी में जब बाढ़ आती है तो किनारे के वृक्ष बह जाते हैं, ऐसे रावण की भुजाओं की बाढ़ जब रण में आएगी तो तुम लोग बह जाओगे। बंदर ये मंत्री जामवंत तो बुढ़ा हो गया है, वो युद्ध क्या समझ सकता, क्या जान सकता है, पर उन भिखारियों के पास ऐसा कौन सा सुन हुआ है। हाँ उन भिखारियों के पास एक बानर जरूर बलवान है, जो लंका में आकर पहले बात का उजाड़ गया था, लंका जलाई थी, वो जरूर बलवान है। उसके अलावा कोई बलवान बानर नहीं है। क्या कहा रावण? कोई बानर तुम्हारा नगर चला गया? सुग्रीव को जिसको तू सुन ले, एक बलवान बताता है। सुग्रीव का वह छोटा सुन लो, एक दूत कहलाता है। क्या हनुमान ने तुम्हारा सच में सारा नगर जला डाला? शायद वह इसीलिए वहां लौटकर वापस नहीं गया। और जिसको तुमने बड़ा ही वीर योद्धा कहकर सराहा है, वह तो सुग्रीव के सारों पर दौड़कर चलने वाला एक छोटा सा हरकारा है। आंगन का हमें भक्त जाती वो बांधनी के बच्चे, मैं तुझे समझ चुका हूं। तुम बंदरों का स्वभाव ही ऐसा होता है, जो तुम्हें पालता है तुम उसी की आज्ञा का पालन करते हो। जैसे मदारी जो होता है रीछ और बानरों को पालता है और उन्हीं की डुगडुगी के इशारे पर चलते हैं, इसी प्रकार तुम उस भिखारियों के इशारे पर चल रहे हैं। तुम्हारी गुणग्राहकता से तो मैं भली भांति ही परिचित हूँ। अरे मूर्ख, तुम्हारी धर्मशीलता से भी मैं भली भांति परिचित हूँ। तूने सोने घर से अबला स्त्री का हरण किया है, इस पर तू अपने आप को भारी गुणग्राहक और धर्म नीति का ज्ञाता बताता है। प्रभु श्री राम जी के बाण जब तुझे युद्ध भूमि में ललकारेंगे, तब तुझे अपनी गुणग्राहकता पर तनिक भी लाज नहीं आती है। हे रावण, तेरे 10-10 कान और 10-10 सिर होने के बाद भी तू श्री राम जी के गुणगानों को नहीं सुन पा रहा है। अंदर क्या कहा? अरे एक बधी विधवा जिसने ऋषि की पत्नी पद से ठुकराई, जीर्ण पिनाक विदीर्ण किया, भृगु नंदन को पीठ दिखाई। एक मनुष्य मिला न जिसे कभी भादु चले संस्थान पढ़ाई, आज चला कर मैं फिर वह राम रावण से लड़ाई। बांधनी के बच्चे, मैं नीति और न्याय और धर्म जानता हूं, इसलिए तुझे क्षमा कर रहा हूं। अरे देख तेरे स्वामी की हालत कैसी है। अरे उमर बेर खात रहे रात देना, पाला पसाला में आड़ली विभाग की,
भीषण भीषण तपन में तपाए बन नदिया किनारे भूम रक्षा की प्राग की अमला बचाई जान यहाँ वहां लुका छपा होमना बचा की जान मैं खेल आया जान और बांधने के बच्चे एक बहुल सहज मुझ देखा जाय धरा में स्वाद अदरक का कभी बंदर क्या पहचानते हैं, जो धर्म से प्रमुखते हैं वह वेदों का सम्मानते हैं। तुम्हारी सच्ची गुणवत्ता तो मैंने हनुमान के मुख से सुनी थी कि तुम्हें तनिक भी ना लाज है, ना शर्म है, ना रोष है, तुम्हें सिर्फ जड़ है और अहंकार और अभिमान है, जिसका कारण तुम्हारी मृत्यु बनेगी। हे रावण, मैं तो अपने पिता को खा ही गया, पर हे रावण, मैं तुझे भी एक पल में खाने का साहस रखता हूँ। हे दुष्ट दशानन, मैं तुझे अभी मृत्यु दंड देने में सक्षम हूँ, किंतु अभी श्री राम प्रभु की ऐसी आज्ञा नहीं है। हे नीच अभिमानी रावण, मैं तुझे बाली के निर्मल यश का पात्र जानकर तुझे अभी मृत्यु दंड नहीं दे सकता हूँ। तुझे मृत्यु दंड भगवान श्री राम ही देंगे। हे रावण, तू पहले यह तो बता कि तू कौन सा लंकेश है? श्रीमान जी जो करनी करने वाला है, वह करता है, वह कहता कब है। यो मशहूर कहावत है, जो कर जा सो बरता कब है। श्रीमान पाताल गए कभी, जब बलिराजा के भल भंजन को उन छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया योद्धापन को। अरे बंदर, मैं सुन नहीं सकता उस बाप की गुप्तार को, दीजिए उपदेश किसी दूसरे इंसान को। अरे रावण, कभी पाताल को गए हो जब बलिराजा के बल भंजन को कुछ छोटे छोटे बच्चों ने खत्म कर दिया योद्धापन को। और ताला में 10 मुंडों का जब दीपाधार बनाया था, तब दया आ गई बाली को, खुद जाकर तुम्हें छुड़ाया था। हे मूर्ख रावण, तू अपने मुख से अपना बखान करते हुए बिल्कुल भी थकता नहीं है। पहले यह तो बता कि जगत में इतने रावण हैं, तू इन रावण में से कौन सा रावण है? दिगपाल में नीर भावा भूप सहज मन मोह गुना। बांधने के बच्चे, तू रावण के फल को नहीं जानता। मैं वो प्रतापी रावण हूं कि दिग्बालों से तक पानी भरा लिया। अब तेरे स्वामी को भिखारी ताल के ताल में समा जाएंगे। अरे नीच अभिमानी रावण, मोह समाज के बात कर, जिनके फलदा रूपी समुद्र की तीव्र धारा में परशुराम जी का गर्भ हमें देखते ही थक गया, जिनके गर्भ के आगे अनगिनत राजा डूब गए। हे रावण, यदि तू इस संसार में प्रभु श्री राम का बैरी हुआ तो तुझे ब्रह्मा और रुद्र भी नहीं बचा सकते। तू चतुराई को छोड़कर प्रभु श्री राम का भजन क्यों नहीं करता? बाल पाला नहीं बंधे मन समुद्र बचन पे उठे वे कपिल हम कैसी छोटे वचन बात बन तुझे मैं बहुत सुन चुका हूँ। छोटा महल बड़ी बात करता है रावण के दरबार में। यदि मैं नीति न्याय धर्म नहीं जानता तो चंद्रहास की थाप से तेरा सर कलम कर देता। जब तक राम की जिंदा और तेरे स्वामी उन भिखारी में सर काट करके लंका के दरवाजे पर टांग दे गई। तो ध्यान कहाँ विकसित ताई तू आज बकवास आप सुनावे है। मैं जाने आज हम माहे बात
नाही ग्राम भाजे श्यार काल जब आवे, जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है, हथियार नहीं करता है, वो वध का पातक लगता है। अरे दुष्ट दशानन, जो सेवक अपने कानों से स्वामी की निंदा सुनता है उसे गौवध के समान पाप लगता है। अरे दुष्ट दशानन, तेरी जान को मैं तोड़े हो, अपनी गदा की मार से सारे राक्षसों के सर को फोड़े हो। वानर रावण का क्रोध अब चरम सीमा पर पहुंच गया है। लगता है तेरी मृत्यु बिल्कुल तेरे करीब नाच रही है, नाच रही है। मरकट ही में कलम है जाई, मैं वानरों से ही धरती को कर दूंगा और जीते जी उन दो पकारियों के सर काट कर लंका के गर्भ चढ़ा। पुनः सको तो बोलो राजा, गाल बजाना तो है न राजा। अरे भूत, तुझे ऐसा व्यर्थ गाल बजाते तनिक भी लज्जा नहीं आती? तू अपने योद्धाओं पे बड़ा ही मान करता है। तू वीर है कैसा देखूं तो अभिमानी पैर हटा मेरा, अभिमानी पैर हटा मेरा। हरी सभा में ही अपनी पापी अभिमान घटा मेरा। यदि आपको अपनी योद्धाओं की शक्ति पर बड़ा ही मान है तो मैं प्रभु श्री राम की ओर से आपको एक वचन देता हूँ। मैं अपना पैर आपके खिलाफ तलवार में जमा देता हूँ। यदि आपका कोई भी एक योद्धा मेरा पैर जमीन से तिनका मात्र भी हिला सका तो श्री राम का सारा कटक ही वापस लौट जाएगा और मैं सीता जी को हार जाऊंगा। जय श्री राम। जिंदा नहीं जाना चाहिए। फिर ही राम सीता मैं अभी इस वानर को बचा लेता हूँ। सभा
इस बानर का पैर पकड़ के क्यों नहीं पछाड़ पा रहे हो? अरे छूता है मेरे पैर क्या? क्या लोक लाज बिसराया है? यदि श्री राम जी के चरणों को छुएगा तो सारे कुल का लाभ कराएगा। हे मूर्ख दानव, तुम मेरे पैर क्या छूता है? यदि छूना ही है तो चलकर प्रभु श्री राम जी के पैर छुओ। और मैं तुझे यह अंतिम बार चेतावनी देता हूँ। तू मेरी बात तो नहीं मान रहा है, पर मैं तुझे अंतिम बार चेतावनी दे रहा हूँ कि कल सूर्योदय होते ही श्री राम की सेना लंका पर चढ़ाई कर देगी। जय श्री राम। पांगरी का बच्चा, हे प्रभु, आपकी जय हो। आओ लंकापुरी के समाचार सुनाओ। हे प्रभु, जैसा कि आपकी आज्ञा से मैं रावण के दल में अवश्य गया था, किंतु हे प्रभु, रावण तो महामूर्ख प्राणी है। उसे बिल्कुल कोई भी बात समझ में नहीं आती है। मुझे तो लगता है कि अब उसके सर पर काल मंडरा रहा है। हे प्रभु, हमें तनिक भी देर ना करते हुए शीघ्र ही लंका पर चढ़ाई कर देनी चाहिए। उस दुष्ट ने विनाश को रोकने का आखिरी मार्ग भी खो दिया है। इसलिए हे बालराज सुग्रीव, अपनी समस्त सेना और महावीरों को आदेश दो कि यह लंका पर चढ़ाई करें। जो आज्ञा प्रभु। हे नल, नील, अंगद, अपनी सारी सेनाओं को एकत्रित करो और उनको लंका के दरवाजे पर खड़ा करो, जिससे उस रावण को पता चले कि उसने प्रभु राम से दुश्मनी लेकर बहुत ही बुरा कार्य किया है। ठीक है महाराज, ठीक है। कौन चला रहा है? हे प्रभु, हे दशानन रावण का सबसे पराक्रमी पुत्र मेघनाथ है, जो कि इंद्रजीत नाम से ही अलंकृत है। कैसे संभव है? जब वो पैदा हुआ तो उसकी गर्जना मेघों के समान थी, जैसे मेघों में बिजली चमक रही हो। उसके पिता ने उसका नाम मेघनाथ रखा। और एक समय देवासुर संग्राम के समय उसने देवराज इंद्र को बंदी बना लिया था, जिस कारण से उसका नाम इंद्रजीत पड़ा। ये भैया, तो ये लगता है हे भैया, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं उस दुष्ट का पद अभी इसी वक्त कर सकूं। हे प्रभु, मुझे अब मुझे आप आज्ञा दीजिए कि मैं इस दुष्ट का अंत कर सकूं। अच्छी बात है लक्ष्मण, जाओ। युवराज इंद्रजीत की
वो इंद्रजीत हो सावधान, यह इंद्रिय जीत आ गया है, तुझ पर ही नहीं लंका पर भी मृत्यु संदेश आ गया है। यह युद्ध स्थल है वीरों का, यह युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धार है यहाँ कृपाओं की, बाजार नहीं निष्ठाओं का। यह सूप नखे की नाक नहीं, पीछाना बानर पाली का। यह नहीं शिकार श्रवण का है, यह लहू है लंकेश्वर। लंका पर रघुकुल की कमान इस कारण आकर करती है, ऋषियों के यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को करती है। हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा, हाँ हाँ प्रतिघात आज होगा। इन प्राचीन वाले पापों का सिर मंडल के मंडल के गो मंडल के संतापों का अपनी प्रतिहिंसा की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी पृथ्वी। असुरों के ताजे लहू से अब शीघ्र नहाए जिसका राजा हो स्वर्ग जी, जिसका राजा हो स्वर्ग जी, आकाश उठाने वाला हो, जिसके नपने बंदी गृह में, जिसके नपने बंदी गृह में यमराज बंद कर डाला हो। मैं नाचो मैं करती है, वह सबके मन को भाती है, बकरी जो मैं करती है तो गले खुली फिर जाती है। हे अदम, इस प्रकार बातें ना बना, युद्ध कर युद्ध। सूखा नदीन दांतों का दूध, सूखा नदीन दांतों का दूध, दुख होता में तोड़ने में, इसलिए लौट गया रघुवंशी, खुशी है जगन्नाथ छोड़ने में। बलदेव करते हैं बालों की बौछार करते हैं, इस प्रकार बातें नहीं फिर युद्ध करते हैं। तुम्हारे शस्त्रों पर लंबे चढ़े या कारों पर, जो 10-10 20-20 बानर कर जाए काम हजारों पर। है लाखों जाति के वीर योद्धाओं, कूच कर दो। कोई नहीं बचा पाएगा। युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज इंद्रजीत की जय, युवराज इंद्रजीत। हे जामवंत जी, उस दुष्ट मेघनाथ ने भैया राम और लक्ष्मण पर नाग फांस का वार किया है। ये नाग धीरे धीरे प्रभु के जीवन रस को चूस रहे हैं। यदि श्री जी को उपाय ना किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। सही कह रहे हो विभीषण जी, पर इस विपत्ति की घड़ी में हनुमान जी का कोई पता आता नहीं है। वो कहाँ होंगे इस घड़ी में? सचमुच बजरंगबली संकट मोचन है।
भगवान की, प्रभु श्री रामचंद्र की, जगन लाल की, पक्षीराज देवता की, वीर बजरंग बली की जय हो। हे पक्षीराज, आज जो तुमने कार्य किया है यह मेरे ऊपर एक उपकार है। इस विपत्ति की घड़ी में तुमने बड़ा ही सुंदर कार्य किया है। मैं आपका जीवन मैं कैसे आपको कॉल कर सकता हूँ? अच्छी बात। मन की शंकाओं को आपने दूर करके कृपया मेरी बुद्धि को शुद्ध कर प्रभु, मेरी शंकाओं को दूर कर प्रभु और अपनी निश्चित भक्ति मुझे प्रदान कर प्रभु। मेरे मन में कोई शंका न रहे प्रभु, मुझे आशीष दीजिए। हे पक्षीराज, तुम धन्य हो, तुम्हारा कल्याण हो। युवराज इंद्रजीत की, युवराज इंद्रजीत की। कहाँ है दोनों वनवासी? आओ तुम स्तनों का हो, या फिर मुझे तिनका दबाकर सेनापति मेरे लंकेश्वर महाराज की। कहाँ छुपे बैठे हो कायरो? आओ तुम सन्मुख चले आओ, हनुमान अंगद को भी तुम निश्चय समझाओ। हे राम, बिखरे बाणों की सैया पर अब मैं तुझको सुनाता हूँ, तेरा सारा यह कृत अब मिट्टी में मिलाता हूँ। लक्ष्मण, फिर से आ गया तू? उस बार भागने बचा लिया, उस बार भागने बचा लिया, पर अब न बचने पाएगा। पहले ऊंचाई आई थी, तू अब के प्राण गवाएगा। लो अपने मन की, जिससे तुम्हें शांति मिल जाए। और ये मेघनाथ, अब तू युद्ध कर, मैं तुझे इस बार यमलोक अवश्य पहुंचाऊंगा। नारी के काटे नाक का, नारी के काटे नाक का, वो वीर नहीं कहते हैं। तुम जैसे वीर भी मानो इस दिन मेरे हाथों मर। इसलिए समझ जा भगवान सिंह, तू आज न बचने पाएगा। वह इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखनजीत कहलाएगा। हे राम, संसारी का हरण करने वाला कभी तुझे नहीं पा सकता। शक्ति है ब्रह्मा की, यह ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो ब्रह्म लोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ में आई थी। इसका मारा पे सुध सोता, इसका मारा पे सुध सोता, तेरी युग के प्राण गवाता है। जिसके तन पर पड़ती है तन मृत्यु तुल्य हो जाता है। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सब ने हारी मानी है। जब शस्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की हानि है। कितने आज पतन हुए तुम, यह ब्रह्म बंध तुम्हारा है, यह ब्रह्म शक्ति का
हमारा साहस धीरज गर्दनहीन, साहस धीरज गर्दनहीन सच्चे योद्धा का लक्षण है। साहस धीरज साईमान सच्चे भगाभूषण है। घाट उठाने जा रहा है, तो सारे ब्रह्मांड को अपने सिर पर उठाए हुए उन शेष कप्तान लक्ष्मण को उठाने जा रहा है। तो क्या हो गया? किस कारण से खामोश हो गई? क्या हुआ? तुम्हें कुछ बतलाओ। किस कारण से बेहोश हुए? हे रामादल में उपस्थित वीरों, उससे क्या हुआ कि मेरा भाई मुझसे बात नहीं कर रहा है? हे विभीषण जी, आप ही बताइए, ये क्या हो गया था? हे प्रभु, उस दुष्ट मेघनाथ ने लक्ष्मण भैया पर नील घातनी शक्ति का प्रयोग किया है। ऐसा कोई भी नहीं है जो शक्ति का उपाय बता सके जिससे मेरा भाई ठीक हो जाए। उपाय तो है प्रभु, परंतु बहुत कठिन और दुर्गम है। लंका में बेघराज सुसैन निवास करते हैं। इसका उपाय सिर्फ वही जानते हैं, परंतु समस्या यह है कि उनको वहां से लाएगा कौन? मैं लाऊंगा, मैं बेघराज सुसैन को लेकर आता हूँ। जय श्री राम। विभीषण से बताए दादाजी, यही भैया लक्ष्मण है जिन्हें तुम्हारे रावण के पुत्र मेघनाथ ने वीरघात की शक्ति का प्रयोग करके मैं मूर्छित कर दिया हूं। आप शीघ्र इनका उपचार कीजिए जिससे पुनः ठीक हो जाए। मैं वेद दसायन के घर का किस तरह आपका काम करूं? अनुचित होगा यदि बैरी को लंकापति के आराम करूं। मैं दशरथ की लंका का बैल हूं। मैं
रावण से बुराई नहीं ले सकता। हे वेदराज, यहाँ उपस्थित समस्त रामादल और तुम्हारी ओर निहार रहा है। हे चिकित्सक का कार्य तो रोगी का रोग दूर करने का होता है, उसे किसी राजकाज से कोई लेना देना नहीं होता। हे आप अपना धर्म बढ़ाइए, जिससे समस्त जग में आपका यश फैलेगा। ठीक है श्री राम। सूरज उगने से पहले ही मिल जाए जड़ी तो जीवन है, अन्यथा संभव है उठना जिसमें निर्जीव किया है। अत्यंत दूर है औसत जी, आसत से नहीं लाल में है ऐसा कौन यहाँ था जो लाए उसे लाल में। हे प्रभु, यदि लक्ष्मण जी का प्राण बचाने का प्रयास भी किया जाए तो वो असंभव, क्योंकि प्राण बचाने के लिए संजीवनी का आना आवश्यक है। वो यहाँ से हजारों किलोमीटर दूर गंधमार्ग पर्वत पर स्थित है। आपने सत्य कहा वैद्यराज, कई कोस दूर भला कौन ऐसा होगा जो सूरज उगने से पहले वह बूटी ले आएगा। हे प्रभु, आप मुझे आज्ञा दें, मैं सूरज उगने से पहले वह संजीवनी बूटी लेकर आऊंगा। हे हनुमान, यह राम तुम्हारे उपकारों के तभी दबा जा रहा है। हे नहीं प्रभु, आप ऐसी बातें मत कीजिए और आप चिंता मत करें, मैं सूरज उगने से पहले वापस आ जाऊंगा। अच्छी बात है, मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। राम श्री राम जय राम जय राम जय राम पुकारो श्री राम जय राम निहारो श्री राम नहीं मेरी सिद्धि है कब तेरा निहारो बटे तू राम नाम रस पी ले, तन मन की प्यास बुझा ले। अभी के कानों में पड़ा राम नाम जय राम हो तेरे हनुमत जानते राम भक्ति का नाम। आयुष्मान आओ हनुमान, हम सब कुछ जानते हैं, हम त्रिकालदर्शी हैं, हम ये भी जानते हैं मेरी नाद में शक्ति मारी है, तेरा राम बड़ा दुखारी है। ओ तुझे की बैठी ने
बैठाया है, तू संजीवनी लेने आया है। हम सबको जानते हैं, अरे किते से आबे किते को जाबे, किते से आबे किते को जाबे, बाबा ने सब चिराने जानो बड़ी दूर कर ले रहे बसेरा रे। राम जय राम जी राम जय राम मैं तो राम राम पुकार। सेवक को आराम का अपराध नहीं होता। यही भगवान की आज्ञा है, तू आज यही विश्राम करे, तू आज यही विश्राम करे। तू क्यों चिंता करता है, जो करना है तो राम करे, जो करना है तो राम करे। राम लखन के जीवन में राम लखन के जीवन में फिर होकर ही अंधेरा रे। जानो रे बड़ी दूर बटे कर ले रैन बसेरा रे। राम जय राम श्री राम जय राम मैं तो रामी मैं पुकारूं। श्री राम नहीं मुझ सुगनी मैं कब से रान आऊं। तुझे भूख प्यास नहीं लागे, मैं तो मंत्र बता दूंगा, मैं बता दूंगा। तुझ जिस पर्वत पे जानो है, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा, मैं पल भर में पहुंचा दूंगा। ओ शान ध्यान करके तू आ जाओ, बना दू चेरा रे। जानो रे बड़ी दूर बटे कल ले रैन बसेरा रे। राम जय राम श्री राम जय राम मैं तो रामी राम पुकारूं। राम जय राम श्री राम जय राम मैं तो रामी राम पुकारूं। हनुमान अब तुम जाओ। ठीक है महात्मा, मैं भी स्नान ध्यान करके आता हूँ। हाँ तुम स्नान ध्यान कर आओ, उसके बाद में हम तुम्हें गुरु मंत्र की दीक्षा देने जाओ। मैं स्नान ध्यान करके वापस आ गया था। ठीक है, तुम स्नान ध्यान करके वापस आ गए। अब हम तुम्हें गुरु मंत्र की दीक्षा देंगे। नहीं, पहले मैं आपको गुरु दीक्षा देना चाहता हूँ। अरे अरे फिर मैं आपसे गुरु दीक्षा लूंगा। नहीं हनुमान नहीं, ऐसा नहीं होता है। पहले गुरु मंत्र की दीक्षा होती है। नहीं, मुझे पहले यही सिखाया गया है कि पहले गुरु दक्षिणा दो फिर दीक्षा लो। रुको रुको रुको। अरे पागल, तू मेरा फेस समझ गया। मैं काल नहीं हूँ, काल नहीं। तेरी मृत्यु निकट आई है। हाँ कालिया में मैं तेरी माया समझ गया। हाँ युद्ध कर युद्ध। मुझे लगता है
वो पर्वत है जिस पर जड़ी बूटी मिलेगी, परंतु इस पर्वत पे तो कई जड़ी बूटियां तारों के समान चमक रही है। भला मैं कैसे समझ पाऊं कि जो जड़ी बूटी वैद्यराज सुसन्या मंगाई है वह कौन सी है? ठीक है, क्यों ना मैं सारा पर्वत ही ले चलूं, वह स्वयं ही देख लेंगे तो वह जड़ी बूटी कौन है। जब शक्ति लगी थी लखन लाल को, राम जी देख रोए लखन लाल को, लेके संजीवन बूटी पवन वेग से, लेके संजीवन बूटी पवन वेग से, पूरा पर्वत उठाना गजब हो गया। जय हो तुम्हारी है बजरंग बली, लिखे शिव रूप आना गजब हो गया। जय हो अरे यह अयोध्या के ऊपर से कौन विशालकाय चला जा रहा है? मुझे ऐसा प्रतीत होता है यह विशाल पर्वत लिए कोई दानव अयोध्या नगरी से गुजर रहा है। यदि यह इस पर्वत को अयोध्या पर गिरा देगा तो बड़ा ही अनर्थ हो जाएगा। अच्छा, मैं बिना थन का वाहन मारकर इसे पर्वत सहित भूमि पर गिरा देता हूँ। देखा भरत विकल अति निश्चर मन अनुमान, बिन बरसात मारे हो साप उस बनी लगी तान। कौन है जो पुकारता राम? इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने? मेरी रग रग नस नस में बिजली दौड़ाई है। जिसने यह नाम पुकारा है वह सचमुच उनके प्यारों में इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकारों में। इस महामंत्र की महामधुर आवाज लगाई है किसने? मेरी रग रग में नस नस में बिजली दौड़ाई है किसने? जिसने यह नाम पुकारा है वह सचमुच है उनके प्यारों में इतना रस इस पुकार में है जो नहीं हजार पुकार। अरे यह प्रभु के पवित्र नाम का उच्चारण कौन कर रहा है? प्रभु के नाम का श्रवण करके मेरे तन में नवीन ऊर्जा का संचार हो गया है। सचमुच ही जो भी यह प्रभु का नाम उच्चारण कर रहा है वह प्रभु के कोई प्रेमियों में से एक ही है। बोल बोल है बोलने वाले, फिर से वह बोल, फिर भर दे उस बोल बोलने से मेरे मन का। पृथ्वी आकाश पवन पानी सब में गुंजार भरी तूने, इस शांत प्रकृति के कण कण में मीठी झनकार भरी तूने।
संगीत समाया है। तू है जिसने पाया है अमृत के मान सरोवर को। मैं बहू जो प्यू प्यू करके देखा करता हूँ। इसलिए तू ही दे अपने हिस्से में से कुछ दीवाने को। तब तू भी गा और मैं भी गाऊं उस मीठे मीठे गाने। अच्छा, मुझे चलकर देखना चाहिए जो इतनी मधुर वाणी में प्रभु के नाम का उच्चारण कर रहा है। यह तो कोई कपिराज मालूम प्रतीत होते हैं और यह मूर्छा में भी प्रभु के नाम का उच्चारण कर रही है। हाँ, मुझसे ही हुआ यह सज्जन कांप कहर, मुझ पर मेरे बाण पर बार बार धिक्कार।